अब तो प्रभु ने हमारी ओर देखा तक नहीं। स्वामी, आप फलहार के समय बाहर कहाँ जा रहे हैं प्रभु? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा है अथवा मेरी ओर बढ़ रहा है। यहाँ की सुरक्षा को भेद कर प्रभु तक कौन बढ़ सकता है? हमें प्रभु के समक्ष चिंतित नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा उन्हें हम पे संदेह हो जाएगा। प्रभु, प्रभु, हम आ रहे थे ना प्रभु। आपको हमारे ही आने का आभास हो रहा होगा। वैसे भी हमारे और हमारे पुत्रों के अतिरिक्त आपका इस जगत में है ही कौन? आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं प्रभु। आइए प्रभु, फल ग्रहण कीजिए। चलिए। प्रभु के इस चिंताजनक व्यवहार का तो एक ही कारण संभव है। अवश्य ही महादेव उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आ रहे हैं, अथवा उन्होंने ही किसी को भेजा है यहाँ पर। तब तो हमने अपने पुत्र को क्रियान्वित करके सर्वथा उचित ही किया है। हमारे पुत्र यहाँ किसी के आगमन को तो रोक सकते हैं, किंतु इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करनी होगी। तब तो हमें प्रभु को ऐसे स्थान पर स्थित करना होगा जहाँ पर किसी का भी आभास उन तक ना पहुँच सके। मुझे भवन के भीतर ही ऐसा एक स्थान ज्ञात है। उचित है ये। भवन के भीतर की स्थिति हम संभाल लेंगे और हमारे पुत्र यहाँ आ रहे हर व्यक्ति को रोककर बाहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। स्वयं यहाँ आने का साहस नहीं किया महादेव ने, एक पशु को भेज दिया। ये जो भी हो, इसे तो मेरी सेवक मीन ही पल भर में निगल जाएगी। कदाचित मेरे श्री हरिनारायण तक पहुंचने का माध्यम यही अस्त्र है। इससे पूर्व कि ये लुप्त हो जाए, मुझे इसका पीछा कर इसके स्रोत तक शीघ्र पहुंचना होगा। ज्ञात था मुझे कि मेरी सेवक मीन पलक झपकते ही इससे निकलकर महादेव के इस पशु का अंत कर देगी। चलिए भ्राताओं,
अब हमें यहाँ स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ हम चलकर अपनी माताओं को सूचित करें कि उनकी चिंता के कारण को हमने यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मिटा दिया। ये कैसा मायावी पशु है जिसने अपना आकार परिवर्तित कर बलधर के शक्तिशाली मीन का अंत कर दिया। अब कहीं ये हम पर ही तो आक्रमण करने नहीं जा रहा है। इस दुष्ट वृषभ ने मेरी सर्वाधिक प्रिय मीन का वध किया, जिसका दंड मैं अवश्य दूंगा इसे। आता बलधर, जब आपका यह भाई यहीं से उसका विनाश कर सकता है तो आपको स्वयं वहां जाने की क्या आवश्यकता? मेरा विश्वास कीजिए भ्राता, अब मैं जो भी करूंगा उसे देखकर आपको अपार आनंद आएगा। मेरे शूल के प्रहार से इस वृषभ का अंत निश्चित है। अपनी प्रथम पराजय के उपरांत भी उन विष्णु पुत्रों का विवेक जागृत नहीं हुआ और वो प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रभु के अवधूत अवतार के समय देवराज इंद्र के उदाहरण से ये सीख तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि जिन्हें शक्ति और पद का अहंकार हो जाता है, वो उस अहंकार से भ्रमित होकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। हाँ गौरी पुत्र, किंतु एक वास्तविकता तो ये भी थी कि नारायण पुत्र शक्ति और साहस में किसी से हीन नहीं थे और उनकी माताओं से प्राप्त अस्त्रों के कारण उनकी शक्ति में और भी वृद्धि हो गई थी और अब वो उस शक्ति का प्रयोग प्रभु ऋषभ के विरुद्ध करने के लिए तत्पर थे। तो वहां है वो दुस्साहसी वृषभ। अभी मैं अपने शूल इस पर साध कर इसका अंत करूंगा। चिंता मत करो भ्राताओं, मेरे शूल उसके नेत्रों की दृष्टि को नष्ट कर देंगे और फिर वो कहीं भी जाने में असमर्थ होकर सागर तल पर गिरेगा।
तब भ्राता बलधर आप अपनी मीन के अंत का प्रतिशोध लेंगे। इस विचित्र जीव का अंत तो अब निश्चित है। उचित कहा भ्राता। अब इसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं। यदि मेरे शूल अपने लक्ष्य पर वार करने में सफल हुए तो ये आहत होगा ही, किंतु यदि वैसा ना भी हुआ, मेरे शूल आपस में टकराव उत्पन्न कर ऐसा भीषण विध्वंस करेंगे जिससे ये वृषभ क्षण भर में अपने प्राण त्याग देगा। विश्वास नहीं होता, मेरे दोनों शूल की दिशा परिवर्तित कर दी इस वृषभ ने। सटीक, ये हमारा वार तो हम ही पे भारी पड़ रहा है। यदि ये दोनों शूल आपस में टकरा गए तो हम में से कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुमने तो कहा था मुझे प्रतिशोध प्राप्त होगा, आनंद आएगा, किंतु इस दृश्य से तो मैं तनिक भी आनंदित नहीं हुआ। अपितु मेरा क्रोध और बढ़ता जा रहा है। परंतु अब जो दृश्य मैं प्रस्तुत करूंगा उससे अवश्य ही आनंदित होंगे हम। हे नारायण, मैं कहाँ जाऊं? मुझे उचित दिशा निर्देश दे प्रभु। अंतिम अस्त्र का चिन्ह तो लुप्त हो चुका है। तुम्हारे शूल प्रहार से तो ये विचित्र प्राणी सुरक्षित बच गया, किंतु अब ध्वस्त होते इन पर्वत के शिलाखंडों से कैसे बचा पाएगा अपने आप को? ये तो आपका अति उत्तम वार था भ्राता बलधर। ऐसी क्या शक्ति है इसमें जो बार बार हमारे वारों से सुरक्षित हो रहा है? इसकी शक्ति तो जैसी भी हो यहाँ कदापि नहीं पहुंच पाएगा। कोई मुझे यहाँ पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहा था। अर्थात ये निश्चित है कि श्री हरि नारायण यहीं कहीं इस समुद्र तल के नीचे पाताल में ही स्थित है और पाताल पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग दिखाई देता है। Oh!
संकट निकट है, इसलिए हमें जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा। यदि ये महादेव है जिनका आगमन यहाँ हो रहा है और यदि हमारे पुत्र उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए तो उनकी मात्र एक झलक पाकर ही प्रभु श्री हरि नारायण को सारी स्मृति लौट आएगी। श्री हरि नारायण पुनः देवी लक्ष्मी के पास लौट जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते। कक्ष सज्ज है, चलिए इन्हें ले चलते हैं। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि हम पर कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु। कोई हमारे समुद्री पाताल पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम आपको इससे भी श्रेष्ठ और सुरक्षित कक्ष में ले जा रहे हैं, जो इस कक्ष से कहीं अधिक सुरक्षित है प्रभु। किंतु यदि कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो मुझे उसका सामना करना चाहिए। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके पराक्रमी पुत्र हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। क्या आपको उनकी शक्ति और साहस पर विश्वास नहीं? अभी तो आपने कहा कि हमारे पुत्र इतने पराक्रमी हैं कि वो किसी भी शक्तिशाली सेना को पराजित कर सकते हैं। मुझे अपने पुत्रों पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मुझे किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है प्रभु, ये तो हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ प्रभु, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पुत्रों ने वहाँ जाने के लिए कहा है। अगर आप हमारे साथ वहाँ होंगे तो हमें और सुरक्षा का आभास होगा। इसलिए हमारा अनुरोध मत टालिए, कृपा करके चलिए हमारे साथ। और हमें ज्ञात है प्रभु, हम पर छाए ऐसे संकट में आप हमारा साथ कदापि नहीं छोड़ेंगे। हमारी सुरक्षा ही आपका प्रथम कर्तव्य है ना? उचित है, आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम दायित्व है। चलिए। वो 500 रुपया तो प्रभु से वही करवा रही थी जो वो चाहती थी। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, जो सभी के साथ छल करते हैं, अब पंच सुंदरियां उन्हीं को ही छल रही थीं। प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, और ये भी उनकी ही लीला का भाग होगा, जिससे संसार को कोई महान सीख प्राप्त हुई होगी। श्री हरि नारायण की लीला का तो ज्ञात नहीं, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के पाताल गमन का समय अवश्य आ गया था। समय आ गया है, मुझे अब अपनी ध्वनि शक्ति का प्रयोग कर इसका अंत करना होगा। नहीं भ्राता, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ध्वनि से यही नहीं बल्कि हमारे आसपास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, उचित कहा। इसे अब आगे बढ़ने दो, आने दो यहाँ। फिर मैं इसकी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि यहाँ से कहीं भी जाने की अवस्था में ही नहीं रहेगा ये। नहीं भ्राता, उसने मेरे वार को सर्वप्रथम विफल किया था, इसलिए उसको नष्ट करने का अधिकार तो मेरा है। आप दोनों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है, इसलिए अगला वार मैं उस पर करूंगा। मेरे पास एक अन्य सुझाव है। हम पांचों पाताल लोक के पांचों प्रवेश द्वारों में स्थित होंगे। फिर अपने आगमन हेतु ये विचित्र जीव
जिस भी प्रवेश द्वार का चुनाव करेगा, हम में से जो भी वहां स्थित होगा वही उसका सामना कर उसका अंत करेगा। यहाँ तो प्रवेश करने के ये 5 द्वार हैं। इनमें से किसी भी द्वार को भेदने के पूर्व मुझे ज्ञात करना चाहिए कि श्री हरि नारायण कहाँ स्थित है। उनकी स्थिति का तो आभास हो रहा है मुझे, किंतु वो यहाँ कहाँ है? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? नारायण, आप कहाँ हैं? आप यहीं क्यों रुक गए प्रभु? वो गुप्त सुरक्षित कक्ष तो वहाँ है। हाँ, भवन के नीचे, उन सीढ़ियों के अत्यधिक नीचे के स्तर पर। वो मैं स्वामी चलिए, आप पुनः क्यों रुक गए थे स्वामी? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से पुकारा हो। प्रभु, भवन के इस भाग में तो के पुत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर किसी का स्वर आप तक पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हम जिस नवीन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, वहाँ तो वायु का कण भी हमारी अनुमति से ही प्रवेश कर सकता है। वहाँ किसी भी प्रकार की भारी ध्वनि आप तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए आपके अशांत होने का कोई भी कारण शेष ही नहीं रहेगा। किंतु जब हमारे पुत्रों ने हम पर छाए संकट को समाप्त कर ही दिया है और ये भवन का भी कंपित होना समाप्त हो गया है, तो हमें किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की आवश्यकता ही क्या है? किंतु हम तब तक तो पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकते ना प्रभु, जब तक हमारे पुत्र स्वयं आकर हमें आश्वस्त न कर दे। हाँ प्रभु। और कुछ समय से आप भी अधीर हो रहे हैं। वो एकदम शांत कक्ष है, जहाँ कोई भी बाहरी ध्वनि भीतर नहीं पहुँच सकती। आपका मन भी शांत हो जाएगा। चलिए प्रभु, हम वही चलते हैं। कदाचित यही उचित रहेगा। चलिए। इन सीढ़ियों को पार कर बस थोड़ा सा और मार्ग तय करना शेष है। फिर एक बार हम सभी प्रकार से सुरक्षित उस कक्ष में पहुंच गए तो किसी का स्वर तो क्या, किसी के होने का आभास भी नहीं पहुंच सकेगा वहां, क्योंकि उस कक्ष की रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है। अब तो प्रतीत होता है मेरे मन का स्वर मेरे प्रभु श्री हरि नारायण तक नहीं पहुंच रहा है। कैसे ढूंढूं प्रभु श्री हरि नारायण को? किंतु इतना तो निश्चित है, नारायण इस भवन के भीतर ही है, किंतु कहां? उसका उत्तर भी इसके भीतर ही छुपा है। अब ये आगंतुक पशु जिस भी द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करेगा, वहीं पर इसका अंत भी होगा।
क्या करूं मैं? महादेव, मेरे डमरू का नाद अभी विचित्र पशु क्या कर रहा है? क्या ये इस डमरू से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है? जो भी है, इस विचित्र पशु की क्रीड़ा का आशा समझने में मैं असमर्थ हूं भ्राता हूं। मेरे डमरू की ध्वनि शीघ्र श्री हरि नारायण तक पहुंचेगी और वो स्वयं उत्तर देकर मुझे संकेत देंगे कि वो कहां है। डमरू का नाद अर्थात महादेव निकट ही है। नहीं, किसी भी प्रकार से उनकी भेंट श्री हरि नारायण से नहीं होने देंगे। श्री हरि नारायण ने भी उन्हें देख लिया तो कदाचित इससे उनका स्मरण पुनः लौट सकता है। प्रभु, ये विचित्र नाद तो हमें भयभीत कर रहा है। कैसा विचित्र नाद उत्पन्न कर रहा है इसका डमरू? प्रभु की ओर से कोई उत्तर अवश्य आएगा। मेरे डमरू द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों को लौटने पर विवश होना पड़ा, अर्थात नारायण के श्रवण के पूर्व ही बाधित हो गया मेरे डमरू का नाद। किंतु मुझे नारायण के निकट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ज्ञात है कि श्री हरि नारायण तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये विचित्र पशु उत्तेजित हो रहा है, अर्थात हम सभी भ्राताओं को और अधिक सावधान हो जाना चाहिए।
पशु तो बल और बुद्धि दोनों ही रूपों में असाधारण है। इतना दुस्साहस इस पशु का कि अब ये यहाँ भी विध्वंस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। रुक जाओ सैनिकों। इसके लिए तुम सभी को अपना बल प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए तुम मात्र मेरा बल ही पर्याप्त है। कदाचित हमारे अस्त्रों को देखकर इसकी बुद्धि उचित स्थान पर पहुंच गई है। उचित कहा, किंतु ये मेरा अपराधी है। इसे मैं कदापि जीवित नहीं रहने दूंगा। किंतु भ्राता, ऐसा अनूठा जीव आखेट के लिए नहीं अपितु नियंत्रण के लिए होता है। और वैसे भी आपने इसी के कारण अपने प्रिय मीन को खोया है, तो क्यों न इसे ही अपना वो जीव बनाकर सदैव अपने आदेशों का पालन करवाए। ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलो भ्राताओं, आगे बढ़ो। सावधान भ्राताओं, ये पशु आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरे भ्राता कहाँ है? मैं अकेला कैसे रह गया इसके समक्ष? महादेव के विचित्र पशु, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। बंधक हो तुम मेरे। प्रभु, उनके जाल में उलझ गए। कैसे? क्यों? मूषक जी, प्रभु उनके जाल में नहीं अपितु उन पंच सुंदरियों के पंच पुत्र प्रभु के जाल में उलझ गए थे। प्रभु वृषभ तो स्वयं अपने प्रतिद्वंदियों के द्वारा उस रहस्य को उजागर करने जा रहे थे, अर्थात वे श्रीहरि नारायण पुत्रों के अहंकार का लाभ उठाकर वहां पहुंचने के लिए तत्पर थे जहां स्वयं श्री हरि नारायण स्थित थे। और यही थी प्रभु वृषभ की लीला, जो अब सभी के समक्ष उजागर होने जा रही थी, है ना लंकेश? चलो आगे बढ़ो। प्रभु श्री हरि नारायण के पश्चिम अर्थात मैं उचित स्थान पर हूँ। मुझे विश्वास है मैंने आपको ढूंढ ही लिया श्री हरि नारायण। आपके दर्शन हेतु मैं जितना अधीर, उत्साहित और भावुक हो रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी मेरे दर्शन पाकर उतने ही उत्साहित होंगे। प्रभु,
आपको यहाँ की व्यवस्था उचित तो लगी ना? हमने ये सब यहाँ इस कक्ष में विशेष रूप से आपके स्वागत हेतु किया है। कौन है ये किसके आगमन का आभास हो रहा है मुझे? ये सभी इस पशु को प्रभु के विशेष कक्ष में क्यों ले आए हैं? ये नारियां कौन हैं जो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण के चारों ओर उनकी सहभागियों के समान स्थित हैं? देखिए माताओं, जिसने हमें चुनौती देने का साहस किया, हम उसे ही बंधक बनाकर ले आए। विष्णु पुत्रों को चुनौती देने का परिणाम इतना ही भयंकर होता है। विष्णु पुत्र? ये क्या सुन रहा हूं मैं? माताओं, विष्णु पुत्र अर्थात? मैं आप पांचों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। तथास्तु, तथास्तु। अर्थात प्रभु श्री हरि नारायण तो सब कुछ भूल चुके हैं, मुझे भी। किंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे प्रभु मुझे कैसे भूल सकते हैं? कदाचित मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं, इसलिए वो मुझे पहचानने में असमर्थ है। पुत्रों, इस विचित्र, मायावी और भयंकर पशु को यहाँ क्यों ले आए? इस गुप्त कक्ष में? मुझे विश्वास है, मुझे मेरे वास्तविक रूप में देखते ही श्री हरि नारायण मुझे अवश्य पहचान लेंगे। क्या तुम सभी इतना भी समझने में असमर्थ हो कि ये पशु के रूप में कोई भी हो सकता है? ऐसे छद्म वेश में यहाँ किसी का आगमन होगा, इसी बात का तो भय था हमें। और तुम उसे यहीं ले आए, इस गुप्त कक्ष में? इतना उष्ण कैसे हो गया?
आश्चर्य! ऐसी उष्णता इसमें से कैसे उत्पन्न हुई जिसने इस धातु को ही भस्म कर दिया? हमने तुम्हें सावधान किया था कि इस छद्मवेश में कोई भी हो सकता है। अवश्य ही ये इसकी माया का परिणाम है। देवी उचित कह रही है। कौन है आप? अपने वास्तविक रूप में आइए। यथा शिवस्तथा विष्णु यथा विष्णुस्तथा शिवा। यथा शिवस्तथा विष्णु यथा विष्णुस्तथा शिवा। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। शिव? तो ये शिव ही है जो इस रूप में यहाँ पहुँच गए हैं। प्रभु ने इन्हें पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हम महादेव को ही ले आए यहाँ। ये कैसी भूल हो गई हमसे? ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 यथा विष्णुस्तथा शिवा। अंतरम शिव विष्णुरमा बनाक्पि न विद्यते। आप भी मैं हूं और मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। पहचानिए नारायण, मैं आपका वो स्वरूप हूं जिसे आप अपने दिव्य मधुर वाणी में महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं, महादेव कहकर पुकारते हैं। अर्थात जिसकी आशंका थी हमें वही हुआ। महादेव छल से हमारे प्रभु को अपना स्मरण कराकर उन्हें हमसे छीनने आए हैं। आप भी मैं हूं, मैं भी आप ही हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं। हे श्री हरि नारायण, क्या आप अभी भी मुझे अपने महादेव को पहचानने में असमर्थ हैं? मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव, मैंने आपको पहचान लिया महादेव। पहचान गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप साधारण नहीं, अत्यंत दिव्य हैं, वैरागी भी हैं और महायोगी भी। एक अत्यंत प्रचंड योद्धा भी हैं और भोले भी। आपके समक्ष स्थिर रहकर ऐसा आभास होता है जैसे समस्त संसार का तेज आप में ही समाहित है। इसीलिए आपके आगमन का
ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ था मुझे। भले ही आप मेरे लिए अपरिचित हैं, किंतु फिर भी ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि आपका और मेरा अनंत काल से कोई संबंध है। हे परम परमेश्वर, आपको अनेकों धन्यवाद कि स्वामी ने प्रभु महादेव को अभी भी नहीं पहचाना। आपसे भेंट करने के उपरांत मुझे ये तो ज्ञात हो गया है कि आपका ना मुझसे, ना ही इस समुद्र पाताल लोक से कोई शत्रुता है। अवश्य आपको बंधक बनाने में मेरे ही पुत्रों से कोई भूल हुई। इन सभी की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं महादेव। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महायोगी के कमल चरण इस पाताल लोक पर पड़े। अब यदि आप यहाँ रुककर हमारा आतिथ्य स्वीकार करना चाहते हैं तो उसकी समूची व्यवस्था की जाएगी, किंतु यदि आप अपनी यात्रा पूर्ण करने हेतु यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र आपको पाताल लोक के द्वार तक सम्मान पूर्वक छोड़ कर आएंगे। नारायण ने मेरी समस्त विशेषताओं को तो पहचान लिया, किंतु मुझे नहीं पहचान सके। ये कैसी विडंबना है। महादेव, आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पुत्रों, ये हमारे अतिथि हैं और जब तक ये यहाँ हैं, इनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब कोई संकट नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए, मुझे मेरे कक्ष में जाना है। कैसी विडंबना है, कैसी ये लीला, पहचान कर भी ना पहचान पाए। विचलित हैं विष्णु, स्तंभित हैं शिव जी, सामने जो हैं उनको ढूंढते ही जाएं। करते भी तो क्या, प्रभु श्री हरि नारायण तो अपने वरदान से ही बंधे हुए थे, इसीलिए वो सब कुछ भूल चुके थे। और वैसे भी उचित समय के पूर्व तो कुछ भी नहीं होता। किंतु गौरी पुत्र, उन पंच सुंदरियों को समय से पूर्व ही सब कुछ चाहिए था, इसलिए तो उन्होंने वो सब किया। और अब भी उनके कुटिलता भरे कर्म रुके नहीं थे, इसलिए अब उन्होंने जो किया वो तो उनके विनाश का आरंभ था। प्रणाम है महादेव। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे महादेव। और हमारे प्राणनाथ आपको नहीं पहचान सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं प्रभु। हमें ज्ञात है महादेव, आपका यहाँ आगमन प्रभु श्री हरि नारायण को अपने साथ ले जाने के लिए ही हुआ है, किंतु उन्होंने हमसे विवाह किया है, इसलिए अब उन पर हमारा अधिकार है। हाँ प्रभु, क्योंकि वो हमारे पति और हमारे पुत्रों के पिता हैं।
अब उन्हें हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं आप भी नहीं महादेव। इसलिए अब आपका यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। प्रभु, आप ना कुछ कह रहे हैं और ना ही यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, एवं ना ही आप हमारी ओर देख रहे हैं। आप किस विचार में हैं महादेव? अब आपके समक्ष रिक्त हाथों लौटने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। कुछ तो कहिए प्रभु महादेव। हे देवी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण समय में हमें दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक नारी होने के नाते आप हमारी व्यथा अवश्य ही समझेंगी। अब आप ही प्रभु को समझाइए ना देवी कि वो हमारे प्राणनाथ को हमसे ना छीने, क्योंकि हमें तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे ना वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और ना ही वो हमसे कुछ कह रहे हैं। मेरे स्वामी के मर्यादित आचरण के अनुसार तो कभी भी किसी पर स्त्री से अनावश्यक संवाद नहीं करते, और उनका नारी भाग होने के कारण मैं आपकी व्यथा समझकर उसका उचित मार्ग अवश्य सुझाऊंगी, और आप जो भी मुझसे कहेंगी वो मेरे स्वामी तक अवश्य पहुंचेगा। हे देवी, बस हमारी इतनी सी बात प्रभु के हृदय तक पहुंचा दीजिए कि वो हमसे हमारे पति को दूर करने का अन्याय ना करें। और वो अन्याय जो आप सभी ने देवी लक्ष्मी के साथ किया था। देवी लक्ष्मी के कहने पर श्री हरि नारायण आपके निकट आए, किंतु देवी लक्ष्मी को कहा गया था कि उनके उपकार आप सभी उन्हें ये फल देंगे। उनके पति उनके स्वामी को यहाँ से लौटने न देकर उनके साथ आप सभी ऐसा छल करेंगे? नहीं देवी, हमने छल नहीं तब किया है। हाँ देवी, प्रभु को पति के रूप में प्राप्त करना तो हमारे तप का फल है। क्या ये ज्ञात है आपको? जिस प्रकार स्वार्थ से की गई सहायता पुण्य नहीं होती, उसी प्रकार छल से प्राप्त किया गया वरदान तप का फल नहीं होता। जो तप आप सभी ने किया वो तप नहीं, एक कपटी युक्ति थी। एक पर पुरुष को प्राप्त करने का अनुचित मोह था। अपनी बहन के प्रति अनुचित ईर्ष्या थी आप सभी की। किंतु अभी भी समय है, आप सभी क्षमा याचना कर अपनी भूल स्वीकार करें। अन्यथा आपके इस छल का अत्यंत भयंकर परिणाम होगा। देवी, आप हम पुत्रों के समक्ष हमारी माताओं को चेतावनी देकर बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। हमारे समक्ष क्रोध प्रदर्शन करने से क्या लाभ देवी? क्योंकि अब ना तो आप और ना ही महादेव हमसे हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ को दूर करने में समर्थ होंगे। हाँ देवी, क्योंकि जब पूर्व में आपके स्वामी ने इसका प्रयास किया था तो हमारे पुत्रों ने उन्हें बंदी बना लिया था। हाँ, जो प्रभु विष्णु देव के भी पुत्र हैं एवं उन्हीं के समान शक्तिशाली भी हैं। इस बार आप भी प्रयत्न कर लीजिए, किंतु सफलता तो आपको भी प्राप्त नहीं होगी। फिर चाहे आप दोनों ही उनसे युद्ध भी क्यों ना कर लें।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर्वप्रथम आपने अपना विवेक खोया और अब अपनी जीवा पर भी नियंत्रण खो चुकी हैं आप। बहुत अहंकार है ना आपको अपने पुत्रों की शक्तियों पर। फिर उचित, अब आप सभी ने जो कहा वही होगा। युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम होगा। उचित है, तो इस युद्ध हेतु अवस्था भी स्थिर है। यदि हमारे पुत्र महादेव को इस युद्ध में पराजित करने में सफल रहे तो महादेव प्रभु श्री नारायण को हमसे दूर करने हेतु कभी भी हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार आरंभ हुआ प्रभु महादेव के वृषभ अवतार और श्री हरि नारायण के 5 पुत्रों के मध्य वो युद्ध, जो वास्तव में धर्म और अधर्म के मध्य एक महायुद्ध था। अकेले प्रभु के समक्ष वो 5 भाई थे। उस अवस्था में भी वो विष्णु पुत्र किसी अन्य से भी सहायता प्राप्त करने उन्हें भी अपने साथ ले आए। बड़े अचंभे की बात है कि आप अकेले ही आए, क्योंकि कदाचित जिस युद्ध में आपकी पराजय निश्चित है, इसलिए कोई आपके साथ आना नहीं चाहता था। किंतु हम तो अपने साथ आसुरी बवंडर लाए हैं। हुआ? आप वास्तव में क्रोधित हो रहे हैं अथवा मात्र अपने भय को छिपाने हेतु क्रोध का प्रदर्शन भर कर रहे हैं? कदाचित अपने समक्ष इतनी विशाल सेना को देखकर विचलित हो उठे हैं आप।
जो भी हुआ, किंतु हमारे लिए ये शुभ संकेत है। प्रभु श्री वृषभ के समक्ष कोई भी असुर जीवित नहीं रह सकता, किंतु हमारे पुत्रों को कोई क्षति नहीं पहुंची। इसीलिए ये तो स्पष्ट है कि हमारे पुत्र असाधारण हैं, वे अपराजय हैं। बस बहुत हुआ, अब तुम नहीं हम वार करेंगे। अब हम भ्राताओं से सभी ओर से घिर चुके हैं आप, तो अब आपकी पराजय निश्चित है। शंभुः पिनाकी शशिशेखर वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिखिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। स्वामी के समक्ष तो कोई अधर्मी नहीं टिक सकता। हमारे पंचपुत्रों से युद्ध करने के लिए ये कैसा छल कर रहे हैं महादेव? कहीं वो हमारे पुत्रों को क्षति पहुंचाने में सफल तो नहीं हो जाएंगे? मुझे देख सकें उसके पूर्व मेरे शूल आपके वक्ष को भेद देंगे। देवरांश के वध का प्रतिशोध अब ये बांध लेंगे आपसे।
हमारे बाणों से अपना बचाव कैसे कर रहे हैं ये? मेरे हाथ के प्रहार से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, आप भी नहीं। मेरे भ्राताओं की ऐसी दुर्दशा की आपने, तो उसका दंड तो आपको भुगतना ही होगा। अनर्थ पर अनर्थ हो रहा है। एक एक करके हमारे सारे पुत्रों का वध कर रहे हैं महादेव, और हम इसी प्रकार इस अवस्था में मात्र शोक मनाने के लिए विवश हैं। मेरे भ्राताओं से युद्ध करने हेतु आप 1 से 5 में परिवर्तित हो गए, किंतु मैं एक ही आपके लिए पर्याप्त हूं। अब देखिए मेरी गर्जना का प्रकोप कैसे आपको आहत करता है। अब तो हमारी समस्त आशाएं नष्ट हो गईं। हमारे पुत्र बलधर और गर्जन भी मृत्यु को प्राप्त हुए। ये कैसी विपदा छाई है हम पर। अब हम क्या करेंगे? हमारे समुद्री पाताल को कैसे सुरक्षित करेंगे? कैसे रोके हम उन्हें श्री हरि नारायण तक पहुंचने से?
मुझे आशा है कि अब अपना सर्वस्व खोने के उपरांत तो पंच सुंदरियां ये समझ गई होंगी कि उनकी ये ईर्ष्या और उनका अनुचित मोह उन्हें मात्र विनाश के पथ पर ले जाने वाला था। नहीं गौरी पुत्र, उनकी ममता में अभी भी इतनी शक्ति नहीं थी जितना पर पुरुष नारायण के लिए उनका मोह और अपनी बहन देवी लक्ष्मी के प्रति उनकी ईर्ष्या। इसलिए अब तो वो जो योजना बना रही थी वो और भी बड़ा महासंकट उत्पन्न करने वाला था। और वो योजना थी श्री हरि नारायण और प्रभु महादेव के मध्य परस्पर युद्ध की। और उस युद्ध को अति आवश्यक बनाने के लिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उनके 5 पुत्रों के वध का दोषी श्री हरि नारायण को ही बनाने का निश्चय कर लिया। पुत्र तो हम पुनः प्राप्त कर लेंगे प्रभु से, किंतु प्रभु श्री हरि को खोना हमें कदापि स्वीकार नहीं। ये तो तभी संभव है जब श्री हरि नारायण महादेव से युद्ध करें और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दें। और उन्हें परास्त करके वापस लौटने के लिए विवश कर दें। किंतु ये कैसे संभव है? ऐसा ही हुआ है प्रभु। और ये आपके ही कारण हुआ है। मेरे कारण? हाँ प्रभु, आप ही के कारण। जिनका आपने अतिथि रूप में सत्कार करने को कहा था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को बड़ी निर्ममता से संहार किया है प्रभु। जिनको आपने इतने मान और सम्मान से द्वार तक छोड़कर आने का आदेश दिया था, उन्होंने ही आपके पुत्रों को मृत्यु के द्वार पर धकेल दिया। जिनकी प्रशंसा में आपने उन्हें दिव्य महायोगी पुकारा था, उन्होंने ही हमसे हमारा मातृत्व सुख छीन लिया। हम पांचों के मातृत्व का ही नहीं प्रभु, अभी तो संपूर्ण पाताल लोक के सैनिकों का वध कर अनेकों माताओं को संतानहीन कर दिया है प्रभु। आपके उस अतिथि ने असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ दी है और अब उसका प्रतिशोध एकमात्र आप ही ले सकते हैं। हाँ प्रभु, एकमात्र आप ही हैं जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। एकमात्र आप ही हैं जो पाताल लोक पर छाए इस संकट से समुद्री पाताल की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ के भावी विनाश का संपूर्ण दोष आपका ही होगा। असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ दी है और अब उसका प्रतिशोध एकमात्र आप ही ले सकते हैं, जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं। जिसने हमारे समुद्री पाताल को विनाश की ओर धकेल दिया, उसे अपनी मृत्यु का सामना करना होगा। युद्ध में मेरे समक्ष आकर मुझसे संघर्ष करना होगा। युद्ध में मेरे समक्ष आकर मुझसे संघर्ष करना होगा। जो कि श्री हरि नारायण के पुत्र उन्हीं के अंश से जन्मे हैं, इसलिए मृत्यु पश्चात उन्हें स्वयं में समाहित कर मुक्ति प्रदान करना ये भी मेरा ही दायित्व है। कदाचित प्रभु श्री हरि नारायण को मेरा स्मरण हो आया है, इसीलिए वो स्वयं आए हैं मेरे सम्मुख। प्रभु,
प्रभु श्री हरिनारायण, मेरे आराध्य युद्ध करना चाहते हैं मुझसे। मैं आपसे युद्ध करने का इच्छुक तो नहीं नारायण, किंतु यदि यही आपकी लीला है तो मैं प्रस्तुत हूँ। ये कैसी लीला थी प्रभु की? जगत के पालनहार स्वयं जगत पिता के समक्ष उनसे युद्ध करने को तत्पर थे। आपने मेरे पुत्रों का वध किया, अब आपको मुझसे युद्ध करना है, आपको मुझसे युद्ध करना है। मैं आपसे युद्ध करने का इच्छुक तो नहीं नारायण, किंतु यदि यही आपकी लीला है तो मैं प्रस्तुत हूँ। प्रभु श्री हरिनारायण अवश्य विजयी होंगे इस युद्ध में। हमारे पुत्रों के वध का प्रतिशोध लेंगे वो। स्वामी पराजित करेंगे महादेव को, अर्थात इस युद्ध का तो एक ही परिणाम संभव है, प्रभु सदा के लिए हमारे हो जाएंगे। जब कोई स्वयं अपने विनाश के बवंडर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो, तब उनके सभी पाप आचरण, उनके सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर चरम पर होते हैं और उनकी दृष्टि भी वही देख पाती है जो वो देखना चाहते हैं। और यही हुआ था उन पंच सुंदरियों के साथ। किसी भी कार्य के पूर्व सर्वप्रथम हमें अपने विकारों को नष्ट कर अपने विवेक को जागृत करना अनिवार्य है, तभी उचित विचार के साथ हम उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र। मुझे आप में एक अनूठे तेज, महानता और प्रभुत्व के दर्शन हुए थे, किंतु आपने परिचय दिया अपने क्रोध का, अपनी क्रूरता का। आपने न केवल मेरे 5 पुत्रों का वध किया, अपितु समुद्री पाताल लोक की कई संतानों का वध किया। मैं ना तो यहाँ युद्ध करने आया था और ना ही अपने क्रोध से किसी का वध करने। मैं तो यहाँ मात्र आपको आपके उचित स्थान लौटाने आया था। मेरा उचित स्थान? मेरा उचित स्थान तो वही है जहाँ मेरी सहभागिनियां, जहाँ मेरे 5 पुत्र थे जिनका आपने वध किया। उनका अंत मैंने नहीं किया, ये तो उनके कर्मों की पुकार थी कि उन्हें कठोर दंड प्राप्त हो, जिस दंड के वो भागी बने। उचित है, यदि उनके कर्मों की पुकार उनके दंड का कारण बनी, तो मेरे अंतरात्मा की पुकार मेरे प्रतिशोध का कारण बने।
नहीं श्री हरिनारायण, प्रतिशोध का भाव आपकी अंतरात्मा की पुकार के कारण नहीं, उन विचारों के कारण है जिन्हें आपके हृदय में स्थित किया गया है। बस महादेव, जिन शब्दों को सुनकर मैंने आपका अतिथि रूप में मान सम्मान किया, अब मैं आपके इन सरल और भोले शब्दों का स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा। अब शत्रु मानकर आप पर प्रहार करूंगा मैं। अब वही होगा जो हम चाहते हैं। अब हमारे प्राणनाथ, हमारे प्रभु, हमारे पुत्रों के अंत का प्रतिशोध लेंगे। कदाचित मेरे शब्द इसलिए आप तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा दिए गए वरदान ने आपकी स्मृतियों को अभी भी बाधित कर रखा है, किंतु ऐसी कोई बाधा नहीं जो मेरे डमरू के नाद को आप तक पहुंचने से रोक सके। मैं आपकी पूर्व स्मृतियां अवश्य जागृत करूंगा नारायण। महादेव के डमरू से निकला ये नाद तो अत्यंत प्रबल है। कहीं ऐसा ना हो उसका श्रवण कर प्रभु की स्मृति लौट आए। तब तो हमें प्रभु को महादेव की इस युक्ति से रक्षित करना होगा। हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, वो आपको अपने डमरू के नाद से उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे प्रभु, किंतु अपने हृदय में एक ही स्मृति का ध्यान कीजिए, अपने पुत्रों की स्मृति का, जिनका निर्मम वध किया है इन्होंने। हाँ प्रभु, इनकी माया से तनिक भी प्रभावित मत होइए प्रभु, इनकी माया से तनिक भी प्रभावित मत होइए प्रभु। असंख्य सुहागनों की मांग उजाड़ती है। एकमात्र आप ही हैं जो दोषी को दोष का दंड दे सकते हैं।
ये क्या किया प्रभु श्री हरिनारायण ने? आपने शंखनाद से मेरे डमरू के स्वर को स्वयं तक पहुंचने से क्यों रोक दिया? प्रभु नारायण, ये क्या कर रहे हैं? अपने शंखनाद से क्या करना चाहते हैं वो? नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तकरणायानलाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महादंश्रिणे कालाय महेश्वराय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नमः। यहाँ पहुँचने वाले महादेव के डमरू और श्री हरिनारायण के शंख के स्वर तो महादेव और नारायण के ही प्रतीक हैं। यदि इनका संयोग हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में इनका संयुक्त विस्तार ब्रह्मांड को पावन कर देगा। किंतु इनका परस्पर विरोध और टकराव एक ऐसा विनाशक विध्वंस उत्पन्न करेगा जिससे संपूर्ण संसार का सर्वनाश निश्चित है। महादेव के डमरू व स्वामी के शंखानाद एक साथ, अर्थात ये तो बड़े ही आनंद की बात है कि प्रभु महादेव स्वामी को ढूंढने में सफल हुए। किंतु ये दोनों स्वर एक दूसरे से पृथक क्यों हैं? जैसे इनके मध्य कोई स्पर्धा चल रही हो। यदि प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर इन दोनों स्वरों का आनंददायक संयुक्त प्रभाव होना चाहिए था। किंतु उसके विपरीत ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों स्वर एक दूसरे के विरोध में हो? इसके पूर्व की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, उचित तो यही होगा कि पंच सुंदरियां अपनी भूल को स्वीकार कर भ्राता श्री हरिनारायण को उनके वरदान के बंधन से मुक्त कर दे। उचित नहीं। प्रभु महादेव और प्रभु नारायण परस्पर युद्ध हेतु एक दूसरे के सम्मुख नहीं होने चाहिए। कहीं हमसे कोई भयंकर भूल तो नहीं हो गई?
ये तो स्वयं महादेव ही महादेव के सम्मुख है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु श्री हरि नारायण स्वयं के सम्मुख युद्ध करने के लिए तत्पर हो। विचित्र दृश्य है ये, किंतु ये कैसे संभव है? क्या अर्थ है इसका? शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, अर्थात शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं। इसलिए ये युद्ध तो उनका एक दूसरे के साथ नहीं अपितु स्वयं के साथ ही होने जा रहा है। निज स्वार्थ सिद्धि में मनुष्य को इतना भी नेत्रहीन नहीं होना चाहिए कि उसे भावी संकट के बारे में कुछ ज्ञात ही ना हो।